वेलकम फ्रेंड। हमने एक्सेप्टेंस पे एक वीडियो बनाया, वो जनरल एक्सेप्टेंस थियरी पे बात करता है। और हमने ये देखा कि जीवन की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही है कि यू एक्सेप्ट एवरीथिंग बिकम स्मूदर। उसी के बाद हमने और एक वीडियो बनाया जिसपे हमने सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में बात किया, क्योंकि दुनिया को एक्सेप्ट करने के पहले खुद को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में हमने सोचा कि इस पहलू पे डॉक्टर साहब के भी ओपिनियन और उनके दृष्टिकोण भी ले लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एग्रीइंग टू आवर सब्जेक्ट। सो Thank आई you. हैव स्टार्टेड द स्क्रीन, यू कैन स्टार्ट टॉकिंग। जी जी जी। थैंक यू साहब। एंड इनफैक्ट आप सब्जेक्ट्स ऐसे अच्छी तरह से चूज करते हैं कि यू नॉट से नो टू दोस सब्जेक्ट्स। So it's very nice. Once again, good to synergize. आज का टॉपिक जैसे जैन साहब ने कहा कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विदाउट नोइंग वी आर गेटिंग इनटू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, उसको कैसा स्ट्रीमलाइन करना, कैसा सकारात्मक रखना, वो सब हम देखेंगे। तो इस ये अभी पहला जो स्लाइड है, ये मैंने ऐसा चुना है कि भाई बी योरसेल्फ। सब बोलने के लिए इजी है, मगर मोस्ट ऑफ अस ट्राई टू बी समबडी एल्स, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि हम भले उसके जगह पर हम जिंदगी, किसी के पास समझो बड़ी गाड़ी है, आपके पास छोटी गाड़ी है, तो आप दुखी हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी लाइक समबडी एल्स। Being yourself is very important for you to be comfortable, and being yourself is the first step required, as we have seen earlier, for acceptance. Next slide please. जब हम जन्म लेते हैं तब अपने माता पिता तो हमें तो प्यार तो करते ही हैं, they love us and we love them. So without any qualification we love, and once we love we accept. तो एक्सेप्टेंस जो होता है कि बॉन्डिंग जो होता है वो एक्सेप्टेंस होता है। बॉन्डिंग कैन बी मदर एंड फादर, मदर एंड सन, फादर एंड सन, नेबर टू नेबर, वाइफ टू समबडी, वगैरह वगैरह। मगर वो बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, एंड दैट यू हैव टू ब्रिंग इन एन एलिमेंट ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस, एंड सो दैट आवर इंटर रिलेशनशिप कैन बी गुड। नहीं तो हम किसी के साथ डीप इन्वॉल्वमेंट या फ्रेंडशिप नहीं रख सकते हैं एक्सेप्टेंस के बगैर। we cannot do anything, because we are always suspicious. तो सस्पिशन आ गया, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। भले कितने भी टैलेंटेड हो, रिच हो, अमीर हो, ये हो वो हो, अगर वो दैट इमोटिव कनेक्शन शुड बी देयर। तो हम देखेंगे कैसा कैसा होता है, उसमें आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है। तो हमें वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर लेवल ऑफ perception, interaction with the other person. Many times we are superficially, we are comfortable, we say we accept you, but deep down we don't accept. ये ऐसा 90% सिचुएशन होता है। पॉलिटिक्स लीजिए, अभी कर्नाटका में इलेक्शन चल रहा है, ऊपर से हम बोलेंगे हाँ 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 वगैरह वगैरह, अंदर से हम बोलेंगे ये आदमी मेरे पीछे चाकू चला देगा। सो एक्सेप्टेंस मतलब वो, यू हैव टू हैव ट्रस्ट, you have to have affection, you have to have compassion. All those things will have to come together for us to accept. And हमारे माता पिता का जो acceptance originally था, अभी भी है, that is supreme acceptance. At the time of birth, supposing you are not very handsome looking or not so nice in everything, should be father and mother love us, and that feeling of acceptance, 100% unqualified acceptance, is supreme acceptance. अगर वो हमेशा नहीं हो पाता, even with the best of friends, we always some suspicion, डाउट रहता है। जब डाउट रहता है, संदेह रहता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तब रिजेक्शन होता है। I accept somebody, fine. If I don't accept somebody, then I am also simultaneously rejecting that somebody. तो वो रिजेक्शन आ गया तो नकारात्मक आ गया। तो उसको मिनिमाइज करके, रिजेक्शन को मिनिमाइज करके एक्सेप्टेंस को ज्यादा करना, वो अपना डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, so that we can lead a comfortable life. तो इमोशनली we will be uncomfortable all the time. अभी आप किसी कमरे में जाते हो इंटरव्यू के लिए, उसमें 10 लोग बैठे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, उसमें 2-4 लोग अच्छे हैं, 4-5 लोग एकदम
डेंजरस लोग लगता है. So, but that negative thing will override all other things. So you will reject that particular person in the interview, and vice versa. That person will also reject. So acceptance and rejections are the two sides of the same coin. And हमें rejection कम करके acceptance ज़्यादा करना है, so that we can live more happily. इसमें selfishness भी है. Unless we accept ourselves, we cannot be happy. So for our selfish, this kind of selfishness is quite okay. It's a positive selfishness. Acceptance करते रहो, rejection कम करते जाओ. Next slide please. उसमें एक fairy tale है, kindergarten में हमने पढ़ाया होगा. There was a queen who was very pretty. She was very fair. She didn't want anybody else to become as beautiful as she. So every day, which I gave, mirror on the wall, who is the fairest of them all? मतलब वो मिरर को ही पूछती है, अपने आईने को पूछती है कि कौन है, who is the fair person? And every time the mirror will say, you yourself. Then the lady mirror queen will be happy. Chalo, I am the fairest of them all. I am the most beautiful, and therefore I am entitled to rule over you. You know, ऐसा प्रकार के जो acceptance, you are always seeking acceptance. And here in this case, you are seeking acceptance from yourself. Mirror से आप acceptance पूछते हो. मिरर जो बोलेगा वो तो सच ही है, अगर उसको हम नेगेटिव के हिसाब से देखते हैं तो फिर जेलसी पैदा हो जाती है वगैरह वगैरह. तो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं हाउ टू इंडिविजुअल्स और इवन मेनी इंडिविजुअल्स कैन एलिमिनेट रिजेक्शन एंड मैक्सिमाइज एक्सेप्टेंस. हम देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड, जिसको हम मैनेजमेंट लैंग्वेज में स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं. स्वॉट बोले तो स्ट्रेंथ, डब्ल्यू बोले तो वीकनेस, ओ बोले तो अपॉर्चुनिटीज और टी बोले तो थ्रेट्स. ये चार आइडिया को, चार इमोशंस को मिक्स करके अपना सेल्फ परसेप्शन होता है. सपोजिंग योर सेल्फ परसेप्शन इज वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारने के लिए मैदान में उतरता है ऑस्ट्रेलिया में जाके, ही स्कोर्ड मैक्सिमम सेंचुरीज. तो उसका स्ट्रेंथ है, वो उसको मालूम है कि मेरा स्ट्रेंथ है, बैटिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगा. वो स्ट्रेंथ आ गया तो आत्म निरीक्षण होता है, फिर वो स्ट्रांग हो जाता है. सेल्फ परसेप्शन लीडिंग टू एक्सेप्टेंस. वो खुद को एक्सेप्ट कर दिया. जब वो क्रीज में जाके बैट लगाता है जमीन पे, वो हिज लेवल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस इज सुप्रीम, एंड दैट इज रिक्वायर्ड. हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक तेंदुलकर मोमेंट आएगा, वो अपना क्या स्ट्रेंथ है, हम क्या कर सकते हैं, कैसा उसको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो सब सेल्फ एक्सेप्टेंस के अंदर आता है. फॉर विच आपको एक स्वॉट एनालिसिस हमेशा रखना बहुत जरूरी है. इसके बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे, इनफैक्ट उदाहरण तो बहुत हजारों हैं. अगर हम थोड़ा सा दो चार एग्जाम्पल ले करके हाउ वी लेवरेज आवर एक्सेप्टेंस वो देखेंगे. क्योंकि आप पूछेंगे एक्सेप्टेंस करके क्या फायदा यार, एक्सेप्ट कर दिया तो आगे क्या. तो एक्सेप्टेंस करने से अपना ही हैप्पीनेस लेवल बढ़ता है, अपना ही परफॉर्मेंस बढ़ता है, अपना ही कैपेबिलिटीज बढ़ते हैं. वो एक्सेप्टेंस इज देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. तो आपको एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करना, आगे जाना, ऐसा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कुछ कहना चाहेंगे साहब? हेलो. हाँ हाँ बोलो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो जब हम खुद को एनालाइज करते हैं, मिरर रखे एनालाइज करेंगे, विदाउट मिरर भी करिए, खुद की तरफ आप देखते हैं तो आपके मन के अंदर एक आशा है कि भाई मैं सभी प्रांतों में मैं सकारात्मक सुपीरियर रहूं. आई एम सुपीरियर टू जैन साहब, जैन साहब विल से आई एम सुपीरियर टू श्रीनिवास वगैरह वगैरह. तो आप जब ये एक्सेप्टेंस लेवल को जरा ज्यादा कर देते हैं, सुपीरियोरिटी आ जाती है. सुपीरियोरिटी आ गया तो एक वैनिटी, एरोगेंस पैदा हो जाता है. विदाउट दैट आपको अच्छी तरह से खुद को समझ के फिर सुपीरियोरिटी के हिसाब से आपको एनालाइज करना. उसका अपोजिट है कि इंफीरियोरिटी. बहुत सारे लोगों का ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज अ टीनेजर, तो my beard was growing or not growing वगैरह वगैरह. So I used to be very conscious of my beard. टीनेज कॉलेज में तो बियर्ड इज इनएविटेबल ना. फिर भी हम जब भी हम जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, हम लेडी स्टूडेंट्स विल बी देयर,
एंड हमें ऐसा एक लगता होगा कि दे आर लुकिंग एट मी एंड लाफिंग एट मी, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, जैसे मैंने तेंदुलकर मोमेंट बताया, वो एरोगेंस हो जाता है। उन दोनों का एक अच्छी तरह से बैलेंस रख के, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों चाहिए हमें। विदाउट दैट हम जी नहीं सकते। एकदम सुपीरियर रहा तो नहीं, अदर्स वोंट एक्सेप्ट यू। एकदम इंफीरियर रहा तो आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें समझो आप सक्सेसफुल हो गए हैं और लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, सर धीरे धीरे आपके मन के अंदर एक अहंकार जैसा पैदा हो जाता है, कॉम्प्लेसेंसी हो जाता है। हाँ, वो क्या है यार, टेकिंग सचिन तेंदुलकर इज ओन एग्जाम्पल। तो श्रीलंका के सामने वो बैट लेके खड़ा है। उस जमाने में श्रीलंका वॉज नॉट अ वेरी पावरफुल टीम। और ऑस्ट्रेलिया हो गया तो कॉम्प्लेसेंसी कम रहेगा, थोड़ा नर्वस हो जाएगा। हाँ, और शेन वॉर्न आके बॉलिंग करेगा, क्या होगा वगैरह। तो कॉम्प्लेसेंसी कम्स इन व्हेन द अदर फेलो इज नॉट एज गुड एज यू आर। हाँ, अरे हो जाएगा, मैं जीत लूंगा वगैरह। बट कॉम्प्लेसेंसी इज एक्सट्रीमली डेंजरस, बिकॉज आपको यह एक कहानी मालूम है कि एक रैबिट और एक टार्टाइज है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। रैबिट तो एकदम जोर से जल्दी से भागने वाली प्राणी है, और उसको मन में ऐसा लगा कि यार ये दोनों के बीच में एक रेस, इस स्पर्धा बना दिया उन्होंने। उसमें रैबिट को लगा कि यार मैं तो क्या आराम से आई विल बीट दिस टॉर्टोइस बिकॉज टॉर्टोइस इज टू स्लो। तो करके वो रेस शुरू किया, और रेस होते होते उसने देखा कि भाई टॉर्टोइस एकदम पीछे है और रैबिट तो एकदम आगे है। तो रैबिट के मन के अंदर और भी कैप्युलेशंसी आ गया, और भी एरोगेंस आ गया। तो मैं आराम से एक टेक अ नैप, मैं थोड़ा सो जाके उठ के फिर मैं रेस कंटिन्यू करूंगा, तब तक वो टॉर्टोइस कहाँ पहुंचेगा मालूम नहीं। ऐसा करके वो सो गया। फिर जब वो उठा, उसने देखा कि वो टॉर्टोइस तो आगे चला गया और विनिंग पोस्ट में जाके उसको विक्ट्री भी मिल गई। तो इसका एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल करके हम देते हैं, आप रैबिट जैसा आपके पास कैपेसिटी है, मगर उसको आप कॉम्प्लेसेंसी में जाएंगे, लेके जाएंगे, तो यू आर बाउंड टू फेल। ऐसा हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। स्पोर्ट्स में तो बहुत देखते हैं। स्पोर्ट्स में तो फिलहाल देयर आर टीम, आईपीएल है और कोई चीजें हैं, उसमें बड़ा टीम को लगता है कि यार ये तो क्या है, इजी बात है, बाएं हाथ का खेल है वगैरह। बट द टीम लूजेस वेरी बैडली बिकॉज द टीम बिकेम कॉम्प्लेसेंट। जिंदगी में वैसे होता है, एग्जाम के टाइम पे हम एग्जाम तैयार करते हैं और ये अरे ये सब्जेक्ट तो मैं ऐसा उड़ा दूंगा करके। does not mean that you are arrogant all the time. इसको रियलिस्टिक रखना है। वो सेल्फ एक्सेप्टेंस शुड बी viewed in that manner. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसका ऑपोजिट है सेल्फ पिटी। वो बोलेगा यार मेरे को नहीं मिलता है, कोई मेरे को भाव नहीं देता है, कोई लड़की मेरे तरफ नहीं देखती है, ये है वो है। और सेल्फ पिटी में कुछ ना कुछ कारण निकल जाता है, अरे मेरा नाक ऐसा है यार, उससे कोई लड़की मेरे को नहीं देखती। एंड दिस हैपेंस इन टीम। जी। नहीं नहीं, ठीक है, बोलिए। जी। तो उसका उदाहरण ये है, एक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, एक फील्ड में दो प्रकार के ये झाड़ है। एक झाड़ है कैशुरेना बोलते हैं, लेफ्ट साइड में आप देखते हैं। इसके पत्ते सब एकदम पतले 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 होते थे, वो होते हैं, मतलब अभी भी है। और उसका कॉन्ट्रास्ट ये है कि एक पेड़ ऐसा है कि वो तो बहुत घने छाए हुए ब्रांचेस वगैरह हैं। सो दोनों साइड साइड में रहते हैं जंगल में। तब ये कैशुरेना बोलते हैं, उसको कैशुरेना ट्री बोलता है, यार मेरी जिंदगी को मैं रो रहा हूँ, मेरा तो ये देखो, पत्ते देखो कितने पतले हैं, उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई ब्यूटी नहीं है। और तब वो ये बोलता है कि बड़ा वाला पेड़ बोलता है कि यार मेरे मेरी तरफ देखो, मेरे ये कैसे हैं देखो, इतने बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, बड़े बड़े और भी है, स्ट्रेंथ है। तो आई एम ग्रेट करके वो इसको मजाक उड़ाता है। वो बड़ा ट्री जो है वो कैशुरिया ट्री को मजाक उड़ाता है।
तो कैशोरीना ट्री ने भगवान से प्रार्थना की, देखो रोज ये बड़ा पेड़ आके मेरे को मजाक उड़ाता है, मेरे को मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि आई कैन नॉट हैव द लीव्स लाइक दैट बिग ट्री। तो भगवान ने कहा ठीक है, देखो अभी आज रात को क्या होता है तो देखो। तो उस रात को एक बड़ा तूफान आया, और इतने बड़े तूफान के अंदर वो बहुत हैंडसम बड़ा बड़ा जो पेड़ है वो एकदम गिरा। और वो देखते देखते कैशरी नटरी हंसने लगा, कहने लगा यार मेरे देखो, मेरे तो बहुत पतले जैसा पत्ते हैं, फिर भी वो तूफान के अंदर आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड यू आर फॉलिंग। तो करके उसने उल्टा उसको हंसाया। तो इसका मतलब यह है कि वो आपको सेल्फ पिटी कभी मत करो, बिकॉज आपके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रहेगा, और पिटी करने की कोई जरूरत नहीं। एक्सेप्टेंस के टाइम पे क्या होता है, जैसा है वैसा हम एक्सेप्ट करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं। अभी शादी बोलो या कोई भी पार्टनरशिप बोलो, कोई रिलेशनशिप बोलो, अनइक्वल रहेगा तो इट वोंट वर्क आउट। समानशीले समान सौख्यम बोलते हैं संस्कृत में, समानशीले समान सौख्यम। मगर ये हमेशा समान सौख्यम मिलने वाली बात नहीं है। आपको जो है उसको लेके एडजस्ट करके रहना है, उसमें सेल्फ पिटी नहीं रखना। आपको स्वॉट एनालिसिस करेंगे समझो, उसमें आपके पत्ते के स्ट्रेंथ दिखते आएंगे, उभर के आएंगे। तो स्वॉट एनालिसिस में आपका जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर आप जिंदगी जियो। तो वीकनेस देखते देखते रोते हैं, तो रोजाना उठ के रोते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। वो वीकनेस की तरफ, वीकनेस को पहचानना चाहिए, ऐसा नहीं कि वीकनेस को भूल जाओ। वीकनेस को ज्यादा जोर लगा के खुद को तकलीफ लाना वो ठीक नहीं है। वो वीकनेस को कैसे इंप्रूव करना वो देखना है, मगर सबसे बढ़िया एक चीज है कि आप स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, ताकि आप ये कैशोरीना ट्री जैसे रहेंगे। वो लेट मी रिपीट, दिखने में इतना पतला है, मगर वो दैट ट्री ऑन द स्टॉर्म। अभी तूफान में बाकी सब पेड़ गिरे, ये तो खड़ा है आराम से आनंद से। तो ये भी हमें सेल्फ अप्रिसिएशन का, सेल्फ परसेप्शन का एक भाग, एक अंग समझ के जिंदगी जीना है, ताकि हम इंटरनली विल बी हैप्पी। देखो बाकी लोग कुछ भी बोले, हमें अंदर से एक हैप्पीनेस, एक स्टेडीनेस आना लगता है। फॉर विच एक्सेप्टेंस इज वेरी वाइटल। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मिरर मिरर ऑन द वॉल करके पूछ के आप रोएंगे, फिर जीने में कोई मतलब नहीं है। सो यू हैव टू प्ले विद राधा कृष्ण करके एक प्रेसिडेंट थे अपने देश के, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, वेरी बिग स्कॉलर और बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल। उसने कहा कि जिंदगी एक कार्ड गेम जैसा है, पत्ते खेलते हैं ना, तो आपके हाथ में 3 या 4 ये पत्ते हैं, और बाजू वाले के उसमें और भी अच्छे अच्छे स्पेड है वगैरह है, बढ़िया बढ़िया कार्ड है। आप उधर देखे रोएंगे, यार काश मेरे को उस टाइप का कार्ड मिला तो, वगैरह। वो उसमें कोई आपको मजा नहीं है, क्योंकि वो कार्ड तो नीचे पड़ा हुआ है, आपके हाथ में नहीं आने वाला। जो नीचे डाला हुआ है कार्ड है, उसके ऊपर आप कार्ड गेम खेलो, then you will be able to do something. No, everybody doesn't become a Nobel laureate. Everybody does not become a Narendra Modi. Everybody does not become Putin. तो अपना लेवल पकड़ के उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस चाहिए, चलो भाई मेरे को ये जमेगा, ये नहीं जमेगा, उसको करके आनंद से विद विद फुल अंडरस्टैंडिंग, हाँ अपना क्या जमेगा नहीं जमेगा वो लेके अपने को जिंदगी में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट लाइन प्लीज। सर अभी जी जी। एग्जाम्पल है प्रियंका चोपड़ा का। हाँ इतना अच्छा। खूबसूरत है, सक्सेसफुल है, सब है, जी जी। उसको कहीं से समझ में आया उसका नाक बराबर नहीं है, करेक्ट तो करेक्ट। उसने उसके नाक का प्लास्टिक सर्जरी कराया। ठीक नहीं हुआ। अभी वो ठीक नहीं हुआ तो डिप्रेस हो गए, तो अननेसेसरी क्यों पंगा लेने का। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अभी है। मेरा ही एक लड़की जिसके ऊपर करोड़ों लोग फिदा है, उसको अपने नाक पे इशू है। जी हाँ जी हाँ। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि हम कितने भी लेवल पे चले जाए, हमारे अंदर अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो हमको आगे इशू आने वाले ही है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी जब आप सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तब अपना लिमिट भी हमें समझना चाहिए। अभी देखा 2-4 एग्जाम्पल देखा लिमिट का,
और लिमिट का एक बहुत बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि जंगल में एक जगुआर है, एक प्रकार का वो कैट है, वाइल्ड कैट समझो, जगुआर, जो आपको लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में दिखेंगे। वो प्रे खाने के जो एनिमल है वो पकड़ने के लिए भागता है। ये एक्चुअली दिस इज वाइल्ड बोर, इसको बोलते हैं वाइल्ड बोर, मतलब ये पिग है। इसको वो खाने के लिए ऑफकोर्स एनिमल्स, जगुआर्स विल ईट, टाइगर्स विल ईट। तो वो उसको देखते हुए भागना शुरू करता है। आप मानेंगे नहीं, जगुआर का एक्सेलरेशन इतना है कि आप 10 सेकंड के अंदर, हाँ 10 सेकंड, 1 2 3 4 करके आप 10 सेकंड भी नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक वो जगुआर एक बहुत बड़ा रोल्स रॉयस गाड़ी जैसा भाग रहा है। 0 to 60 बोलते हैं उसको, गाड़ी की कैपेसिटी है। 0 स्पीड से 60 स्पीड तक आपने को जाने के लिए आपको नॉट मोर देन 7 or 8 seconds रिक्वायर्ड फॉर जगुआर। वेयर अपनी गाड़ी जो है वो 0 to 60 को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेशन स्लो रहता है। तो 0 to 10 को इतने जोर से वो जगुआर पकड़ के भागना शुरू करता है, बट मानिए नहीं, मानिए नहीं, वो जगुआर को मालूम है कि कब वो दौड़ना बंद करना है, क्योंकि वो मालूम हो गया उसको, चलो यार ये अपने हाथ से ये छूट गया, ये तो मिलने वाला नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट दैट जगुआर कम्स बैक। तो उसका स्वॉट एनालिसिस इतना अच्छा है कि शुरू में इतना जोर से भागता है, उसको लगता है कि चलो हाथ में आ जाएगा, बट विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन 10 सेकेंड्स उसको मालूम पड़ जाता है कि ये प्रे विल नॉट कम इन हिज हैंड, तो वो छोड़ देता। यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, यू शुड नो व्हेन टू गिव अप। तो वो जगुआर दिन भर वो घूमता रहेगा एक बोर को पकड़ने के लिए, वो भूखा ही रह जाएगा। तो दिस इज अ गॉड गिवन गिफ्ट। हाँ, उसका उदाहरण फिर से मैं बताता हूँ कि ये एनिमल को कोई बड़े ब्रेन वगैरह तो, आप ब्रेन तो है, अगर इतना कोई एनालिसिस, डिजिटल एनालिसिस नहीं करके वो मैदान में उतरा, अगर को लगा कि चलो पकड़ जाएंगे तो पकड़ेंगे, और उसको मालूम होगा चलो ये पकड़ नहीं सकते, तो बहुत आर इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस। अरे वो चला गया, वो वाइल्ड बोर चला गया, वाइल्ड बोर चला गया, रोते रहेंगे, तो बाजू में आपका अच्छे अच्छे प्रे है वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी भाग जाएंगे। सो दिस सेल्फ एक्सेप्टेंस के अंदर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ लिमिटेशन जो है वो मालूम करना चाहिए। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, अभी इसमें उदाहरण बहुत है, परीक्षा में वे लोग जाएंगे, दे नो देयर एम इज 70%, तो 100% नहीं है, 90% नहीं है करके नहीं रोते। अपना टारगेट ये है परीक्षा में, एग्जाम में टारगेट है कि 70, और उसके हिसाब से जाके आते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से ग्रेड मिल जाते हैं और अच्छी तरह से कॉलेज के एडमिशन भी मिल जाता है। मगर जो लिमिटेशन जो है उसका एक समझ होना चाहिए, एंड यू शुड नो व्हाट यू कैन नॉट क्योर, यू हैव टू एंड्योर। जो आपको मराठी में एक कहावत है कि स्वभाव वाला औषध नहीं, ये आपका स्वभाव ऐसा है वो दवा दे के नहीं होने वाला है, मगर वो स्वभाव समझ के उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना, आपका एग्जीक्यूशन करना। सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। चलो है ऐसा है, तो मेरा चमड़ा तो एक वाइट अमेरिकन जैसा चमड़ा नहीं है, तो मैं रोते बैठूं, तो है जो जो है स्किन है वो स्किन है। मैं एक्ट्रेस का उदाहरण आपने दिया, वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल। तो उनको समझ में नहीं आया कि भाई क्या कांट बी क्योर्ड, एट द सेम टाइम भाग रहे हो, फिर आप नुकसान तो होने वाला ही है वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें और एक चीज है, अंग्रेजी में ऐसा एक कहावत है कि डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मतलब आपको कंपैरिजन करना हो तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करो, ताकि वो कंपैरिजन मीनिंगफुल रहे, नहीं तो वो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। अभी इसी क्षण में जैन साहब बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, और मैं जैन साहब का कंपैरिजन मेरे खुद के साथ करने अब शुरू कर लिया, तो मैं दुखी होऊंगा ना। दुखी कौन होंगे, मैं ही होऊंगा। क्यों? जैन साहब का अपने हिसाब से अपना चल रहा है उनका, तो मैं कंपेयर करके अरे मेरे को ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। जैन साहब तो जैन साहब है, श्रीनिवासन तो श्रीनिवासन ही है, वो समझ लेना चाहिए। वो समझने के लिए टाइम लगता है, यानी कि इतना तारतम्य तो जल्दी से नहीं आता है जिंदगी में। Everybody cries, but everybody should know that he is an apple, not an oranges, and vice versa. वो दोनों ये वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ परसेप्शन में।
जो रॉन्ग परसेप्शन आ गया तो खत्म। रॉन्ग परसेप्शन गेम्स में भी हो सकता है। अभी धोनी को एक उदाहरण है, धोनी लास्ट ओवर है, 6 बॉल्स होते हैं, हाँ, इसके अंदर उसको 18 रन स्कोर। तो बोलेगा हाँ ये बड़ा, जो धोनी ने हिमसेल्फ खुद लास्ट 2 बॉल्स में उन्होंने 12-12 रन लेके आगे हो गए, ऐसा लगेगा करके आप पहले का 3-4 बॉल्स छोड़ देंगे तो यू आर अ फूल। सो द लास्ट ओवर में लास्ट बॉल में आपको 12 रन बनाना पड़ेगा, तो नहीं होने वाला है। तो ये समझ कर, ये प्लानिंग करके उसके हिसाब से अपना एग्जीक्यूशन करना है। तो करने के लिए ऐसा नहीं कि इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, यू नो। टोनी रॉबिन्स करके एक बिग मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, वो बोलते हैं कि यार आपके अंदर कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं। जिस भावना को हम जायंट विद इन बोलते हैं, मेरे अंदर एक जायंट है, लाइक कुंभकर्ण सो रहा था, मगर जब वो उठा, वो वानर सेना को आधा खत्म कर दिया उसने। तो अवेकन द जायंट जो है, कुंभकर्ण के उदाहरण भी ले सकता है, क्या टोनी रॉबिन्स के उदाहरण भी ले सकता है। उसको अवेकन करो, so that you will become a giant, you will become a strong big great guy, that kind of a thing। इसके लिए मगर एटीट्यूड चाहिए और सेल्फ एक्सेप्टेंस चाहिए। कमिंग बैक टू एक्सेप्टेंस, 2-4 चीज नहीं बनते हैं, ठीक है, नहीं बनते ना, एक्सेप्ट करो ना, देन आगे बढ़ो। उसके हिसाब से आपको प्लानिंग, तो इनफैक्ट प्लानिंग कैन बी बेटर। नहीं तो आपका प्लानिंग बेकार रहेगा, आप ऐसा हो तो वैसा हो तो करते बैठेंगे तो आपका प्लानिंग तो फुकट में जाएगा। तो एक्सेप्ट कर लो, चलो। हाँ, तो टोनी रॉबिन्स का एक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किताब लिखी है, पढ़ने लायक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ सर, ये अवेकन द जायंट विद इन से मैंने बुक 2000 के आसपास लिया था, इससे मैं काफी इन्फ्लुएंस हुआ। और हाँ, हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो इस बुक पर इंस्पायरेशन लेके बनाया हुआ है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बहुत सारे वीडियो एटीट्यूड, बिलीव, 7 लाइज ऑफ सक्सेस वगैरह यहाँ से आप देखें। और इसके जी पहले भी एक किताब थी अनलिमिटेड पावर, वो भी बहुत अच्छी है। जी और जी वो आपके अंदर के जाइंट को जगाने के लिए बहुत बढ़िया है। जी जी जी। अच्छा, अब ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा अल्टीमेटली आपको जिंदगी में डिवाइन हेल्प की तो जरूरत है। आप ऐसा मत समझो कि मैं कर दूंगा, मैं खुद ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करके देन वी रियलाइज दैट वी रिक्वायर अ डिवाइन हेल्प। ऊपर से कोई आपको आशीर्वाद देना चाहिए, आपको सकारात्मक वाइब्स देना चाहिए। वो अगर आप महसूस करेंगे तो आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा, आपका इनर स्ट्रेंथ होगा, अंदर का जो आत्म आत्म परीक्षण जो करके आप स्ट्रांग बनते हैं। तो उसके लिए आपको यू हैव टू हैव सम बिलीफ। हमारे कंपनी यूनिवर्सिटी में, साउथ इंडिया में जहाँ मैं पैदा हुआ था, उनका यूनिवर्सिटी का मोटो ऐसा था कि हैव फेथ एंड करेज। यू हैव टू हैव फेथ, चलो मैं करूंगा तो हो जाएगा। तो दृढ़ता, एक पॉजिटिव, सकारात्मक फेथ बोला तो सकारात्मक, ऊपर से कोई मेरे को हेल्प करेगा। अभी मेरा ही ड्राइवर है, उसका कैंसर है, मगर इतना स्ट्रांग बिलीव है, और पूजा करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, मंदिर में जाएगा, मगर बोलेगा भगवान मेरे को अच्छी तरह से करने वाला ही है, ऐसा करके। तो वो जो स्ट्रेंथ है, फेथ के ऊपर आता है। फेथ आ गया तो करेज आ जाता है। तो करेज मतलब ये नहीं कि फूल हार्डी आप बेवकूफ जैसा बर्ताव करेंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू हैव फेथ एंड देन योर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम्स। इसका उदाहरण विवेकानंद जी ने कहा कि भाई, इफ यू वांट टू, इफ यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अनलेस यू बिलीव इन योरसेल्फ। गॉड गॉड करके बैठेंगे, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, ऐसे कहावत है। गॉड विल हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, खुद को मदद कर सकते हैं, उसी प्रकार के लोगों को गॉड हेल्प। वो समझना चाहिए। भाई घर में बैठे रहो, गॉड गॉड करते रहो, और मेरे गोद में पैसा गिरते गिरते जाओ, ऐसा नहीं होता। गॉड डजंट वर्क लाइक दैट। तो आप पहले आप खुद को मदद करो, खुद को स्ट्रेंथ लगाओ, और उसके लिए अगेन परसिवरेंस इज रिक्वायर्ड। आप बोलेंगे कल मैं अच्छा ये था मेरा, आज इतना अच्छा नहीं है, परसों और भी बेकार रहेगा, ऐसा फ्लक्चुएशन रहेगा तो कोई फायदा नहीं। इसमें महाभारत में एक कहानी है, एकलव्य करके एक सॉर्ट ऑफ
बैकवर्ड क्लास का एक लड़का था, और उसने सुना कि एक अर्जुन का बहुत बड़ा वो एरो जो शूटिंग करता है ना, तो बड़ा कैपेसिटी उसका, शार्प आदमी है, तो अर्जुन के पास जाओ। तो गया। अर्जुन उसको देखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय है, एकलव्य तो शूद्र है, तो देखने को तैयार नहीं था। फिर वो उनके लिए सोचा कि चलो मैं द्रोणाचार्य के पास जाऊं, और कुछ वे उनका आशीर्वाद होगा तो मैं देखूंगा। और द्रोणाचार्य के पास गया तो उल्टा हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि यार तुम, ये तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, और तुम इसमें शूद्र होके तुमको कैसा है फायदा मिला, और जो कुछ भी तुमने सीखा एकलव्य द्रोणाचार्य के पास, अर्जुन से और द्रोणाचार्य से मिलके इतना 2-4 महीने जो मैंने आपने सीखा, वो सब आप वापस करो। अर्जुन ने, एकलव्य ने कहा अरे मैंने जो कुछ सीखा मैं कैसे वापस करूं। तब उन्होंने कहा इट्स अ वेरी मीन माइंडेड थिंग है। महाभारत में आपका बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलते हैं। तब द्रोणाचार्य और अर्जुन ने ऐसा कहा कि भाई जो कुछ भी तुमने सीखा वो, उसको आपको काम में नहीं आने वाला। क्यों? आपका जो अंगूठा है उसको मैं काट लेता हूँ, अंगूठा का काटने के बाद वो कैसा तो तीर चलाएगा। तो ये बहुत दुष्ट लोग हैं, और ये पांडव पांडव के अंदर ही कुछ दुष्ट लोग होते हैं। तो एकलव्य की कहानी, तो उसने उसके बाद जंगल में जाके द्रोणाचार्य के एक प्रतिमा रखे, उसको पूजा करके विदाउट यूजिंग द थंब, अंगूठा को यूज ना करते हुए कैसा बाण चलाने का वो अपने आप सीखा। भाई अपने आप सीखा, देखो। और मगर उसको इसमें वॉर में जाके लड़ने का कोई परमिशन नहीं था, तो उसको ऐसा ही रहना पड़ा। मगर उसका इतना स्ट्रांग विल है, वो महाभारत में हमेशा एक एकलव्य का उदाहरण दिया जाता है। विल पावर एंड स्ट्रांग विल पावर, वो आप कर सकते हैं, आप पैदा कर सकते हैं। विल पावर आपके हाथ में है। सोचो, शॉर्ट एनालिसिस करो, आपका एस वाला जो स्ट्रेंथ वाला है वो आपका स्ट्रेंथ है, वो आप करते जाओ, एकलव्य जैसा आप आगे बढ़ते जाएंगे अगर आओगे। सो इसके लिए मैनेजमेंट में एक शब्द है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, या लैटरल थिंकिंग। अभी इसके एकलव्य के उदाहरण ले लीजिए, तो वो बोलेगा मैंने, मेरा तो अंगूठा गया, मैं क्या करूँ, मैं क्या रोया नहीं। वो जंगल में जाके 4 उंगलियों से कैसा धनुष पकड़ने का वो खुद ही सीखा उसने। और द्रोणाचार्य का सिर्फ एक प्रतिमा उधर रखा गया है, प्रतिमा के सामने वो अपने आप को सिखा रहा है और सीख रहा है। तो इट इज थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, थिंकिंग लैटरली। तो एकलव्य ने ऐसा कहा कि भाई ठीक है, 5 उंगलियां तो नहीं है, एक उंगली अंगूठा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं है, फिर भी ऊपर वाले ने मेरे को 4 उंगली दिया है ना, इसको यूज करो। इसको हम थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू शुड नेवर सिट एंड क्राई। अच्छा, इसमें आत्मविश्वास का और भी एक दो एग्जाम्पल्स हम दूंगा। एक इसमें माउंटेन में स्ट्रेट 190%, 90 डिग्री वाला स्ट्रेट माउंटेन में आपको आइस है, बर्फ है, उसमें आपको कोई दूसरा कोई सहारा नहीं, सपोर्ट नहीं है। वो सिर्फ वो उन लोगों का रॉक क्लाइंबिंग का, हिल क्लाइंबिंग का एक हैमर रहता है, हुक और ये रहता है, वो लेके आप ऊपर तक चढ़ोगे। दिस मैन सेड, मैं करके दिखाऊंगा। और आप मानेंगे नहीं, जो आप इस पिक्चर में देखते हैं इसमें कोई रॉकेट वॉकेट कुछ नहीं है। वो वो आदमी अपने ही हाथ से वो हैमर और इसको पकड़ के वो आगे ऊपर जाने का उन्होंने उन्होंने मैनेज किया, and became a very big hit, that particular thing। और आखिर एक हनुमान जी का भी उदाहरण है। जब युद्धकांड में एक बड़ा बाण बाण आया गया, तो राम और लक्ष्मण दोनों बेहोश हो गए। युद्ध चल रहा है, और एक प्रकार के बाण से राम और लक्ष्मण बेहोश हो गए। दोनों बेहोश हो गए, तो लॉस्ट द वॉर। तब लोगों ने कहा कि भाई एक संजीवी करके एक औषध है, एक मेडिसिन है, आप लाओगे तो राम और लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। मगर वो संजीवी किधर है? वो 7 समंदर पार करके आपको जाना होगा,
और वो भी आपको 5 घंटे के अंदर जाके वो संजीवी लेके आने का है, और राम और लक्ष्मण को देने का है। फिर वो उठेंगे, फिर वो लड़ाई करेंगे, फिर वो जीतेंगे। वो तो लंबी कहानी है, मगर हनुमान ने कहा कि भाई मैं करूंगा। क्यों? मेरे हृदय में राम है, तो उसे ताकत मिलता है मुझे